प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है यानी चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। आज हम बात करेंगे दर्पण और परावर्तन की, मिरर और रिफ्लेक्शन की। आपको जैसे कि आप जानते हैं, जब हमें कहीं किसी शादी में जाना हो, कोई फंक्शन हो या कहीं और कोई प्रोग्राम हो, तो हम क्या करते हैं? अच्छी तरह नहाने के बाद मिरर का उपयोग करते हैं, यानी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं सजने संवरने के लिए। या चेहरे पर पाउडर या क्रीम लगाने के लिए हम लगातार दर्पण देखते हैं। आप भी घर में दर्पण देखते हैं ना? जब आप सुबह पाठशाला आते हैं तो नहाने के बाद कंघी करने के लिए, अपने बाल ठीक करने के लिए दर्पण तो सभी देखते हैं ना? तो वो जो हम दर्पण में देखते हैं, जो हमें दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है, एक्चुअली वो होता क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा कि वो जो दर्पण में हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? सोचो जरा प्यारे बच्चों, वो होता है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। जो हमारा चेहरा है ये दर्पण में परावर्तन के कारण दिखाई देता है। दर्पण में हमें और भी वस्तुएं परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। इसके अलावा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और भी दैनिक जीवन में दिखाई देता है। जैसे आप किसी नदी के किनारे चल रहे हों या झील के पानी के पास हों, तो आपको पानी के अंदर लंबे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं, घर दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी दिखाई देता है। ये सभी प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। दिस ऑल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन को बदलने का एक तरीका यह भी है कि उसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। वाटर का सरफेस भी मिरर की भांति ही काम करता है। इसके अलावा कोई पॉलिश किया हुआ सरफेस या चमकदार सरफेस भी मिरर का ही काम करता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, अब हम एक बड़ी मजेदार एक्टिविटी करेंगे। इसे हम रात के समय अंधेरे में करेंगे। इसके लिए अपने दो मित्र और बुला लें। अपने एक मित्र को हाथ में टॉर्च लेकर उसे ऑन करने के लिए कहें। अब आपको पता है टॉर्च का प्रकाश फैलता है। प्रकाश को एक तरफ सीधी रेखा में आगे चलाने के लिए अपनी उंगलियों को टॉर्च की लाइट के ऊपर रख दें। बिल्कुल बारीक सी जगह छोड़ें जहां से प्रकाश बाहर आए। अब प्रकाश बिल्कुल एक सीधे पुंज की तरह यानी लाइन की तरह आगे बढ़ेगा। अब आप अपने दूसरे मित्र को एक मिरर यानी दर्पण पकड़ने के लिए कहिए, जो टॉर्च या मोबाइल से निकले हुए प्रकाश के बिल्कुल सामने हो। टॉर्च का प्रकाश दर्पण पर पड़ता है और उसका परावर्तित होकर प्रकाश दीवार या तीसरे मित्र पर पड़ता है ना बड़ी मजेदार? आपने भी ये किया होगा। आप दिन दोपहर सूर्य की रोशनी में अगर आप मिरर दर्पण को लगाते हैं तो उसका परावर्तन किसी छायादार जगह में कितना शानदार पड़ता है।
पर इसका उपयोग किसी को तंग करने में बिल्कुल ना करें। ये एक्टिविटी हमें दर्शाती है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यानी जिस दिशा से प्रकाश दर्पण पर पड़ रहा है, जब वो वहां से टकराकर आगे बढ़ता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, और प्रकाश का ये परिवर्तन ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन की एक और रोचक गतिविधि करते हैं, एक और शानदार एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए हमें प्रकाश का एक सोर्स यानी टॉर्च या मोबाइल की लाइट चाहिए। इसके अलावा एक कंघी यानी कॉम्ब और एक दर्पण मिरर, ये हमें चाहिए जो हम इस गतिविधि को अच्छी तरह से कर सकें। सफ़ेद कागज़ हमने नीचे रख लिया है और रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए हमने टॉर्च की लाइट की व्यवस्था कर ली है, जिसे हमने बिल्कुल सामने ऑन करके रख दिया है। इसके बिल्कुल सामने हम रखेंगे कॉम्ब यानी कंघी। ये जैसे ही हम इसको सामने रखते हैं, इसकी इमेज यानी छाया हमें दिखाई दे रही है। अब इसके ठीक सामने हम रखेंगे मिरर यानी दर्पण। ये अब आप दर्पण से देख सकते हैं कि इस तरफ वो जो परावर्तित लाइट है वो हमें दिखाई दे रही है। ये सामने से आ रही है और ये परावर्तित है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये देखिए, आप दो प्रकार की प्रकाश लाइट को देख रहे हैं। एक जो सामने से मिरर यानी दर्पण पर पड़ रही है, कंघी के बीच में से होते हुए, और पड़ने के बाद वो परावर्तित हो रही है, सामने से टकराकर वापिस आ रही हैं।